राम राम भाई सारे ने 2026 में घुस चुके हैं, आप प्रवेश कर चुके हैं 2026 में। और 26 में कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। उसी में से एक है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। यूपीपीएससी ने 20 सालों बाद ये वैकेंसी निकाली है। आज से 20 साल पहले 2005 में ये वैकेंसी आई थी और 20 साल बाद इस वैकेंसी को दोबारा से निकाला गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैरान है कि इसका पेपर कैसा आया था, क्या सिलेबस था, क्या पैटर्न होने वाला है। देखिए, पिछला पेपर मैं आपके पास अभी दिखा रहा हूं और वो आप पेपर भी मैं आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो किन किन टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया था और क्या यही पैटर्न होगा या आयोग इस पे कुछ चेंज करेगा, इन पे बात करने वाले हैं। सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि ऐसे अपडेट्स आप लोग को जरूर मिलता रहे। चलिए, मेरे पास पिछले साल का पेपर है, जो 2000 पिछले साल का मतलब है पिछली बार का पेपर है ये, जो 2000 ये एग्जाम हुआ था 2005 में हुआ था। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर आप सभी के सामने है। और ये पेपर अगर आपको चाहिए, ये पेपर आपको मिल जाएगा हमारे एचएन अध्ययन ऐप पे बिल्कुल फ्री में। ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पे एक दिखेगा फ्री कंटेंट वाला सेक्शन, उसमें जाएंगे तो आप इस पेपर को जो है ले सकते हैं फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं, लेकिन आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पूरा का पूरा प्लेन पेपर आपको मिल जाएगा ऐसे ही, इसमें कोई पेन कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पेपर है। ठीक है, तो ये पेपर जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 2005 में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ये एग्जाम कब हुआ था, तो ये जो आपका एग्जाम है 2005 में हुआ था। अब इसकी नई वैकेंसी आई है 2025 में वापस से। ठीक है, 150 अंकों का ये पेपर था। आपको जो टोटल पूर्णांक था वो आपके 150 अंकों का था। ठीक है भाई, 150 अंकों का पूर्णांक था। इसमें क्या क्या था, जनरल स्टडीज एंड हेल्थ साइंस, ये दो टॉपिक आए थे, यानी कि जीएस का टॉपिक आया था और कुछ हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक आया था। ठीक है, ये होने वाला है। लेकिन अब अगर इस पेपर के बेसिस पे आप गेस करो कि क्या यही पैटर्न आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है। कारण क्या है समझिए, 2018 में एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था। किसका? 2018 में। 2025 में इसकी वैकेंसी आई है। ठीक है, लगभग 7 साल बाद इसकी वैकेंसी आई है। पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया है, प्री से मेंस हो गया, पैटर्न के पूरा बदलाव कर दिया गया। तो 7 सालों में पैटर्न बदल गया। यूपी जीडीसी की वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूं। ये आई थी 2020 के आसपास, फिर आई 25 में, यानी कि 5 साल बाद। पूरा का पूरा पैटर्न, पूरा का पूरा सिस्टम बदल दिया गया है। ठीक है, और यूपी पीसीएस की बात करूं तो पहले मेंस में यहां पे होता था ऑप्शनल। ठीक है, लगभग 4-5 साल पहले। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल हटा के यूपी जोड़ दिया गया 2023 से। तो आयोग अपने हर एग्जाम के पैटर्न पे लगातार बदलाव कर रहा है। ज्यादातर वो डिस्क्रिप्टिव चीजें ऐड करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इस पेपर में डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, 75% अंक उसके लिए जाएंगे, 25% आपके इंटरव्यू होंगे। तो एक चीज से तो आप लोग फ्री हो कि डिस्क्रिप्टिव तो नहीं होने वाला है। लेकिन जो पिछली बार जीएस और हेल्थ साइंस आया था 150 अंकों का, क्या वही होगा? इस पे पूरी तरह से अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज तो बिल्कुल श्योर है कि जीएस और हेल्थ साइंस आएगा जरूर। अब हो सकता है इसमें थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक और ऐड कर लिए जाए, लेकिन ये दोनों टॉपिक तो आने वाले हैं। ठीक है, चलिए पिछली बार का पेपर देखोगे, ये पेपर आपके सामने है। ये पेपर आप हमारे ऐप पे जाकर के फ्री में ले सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें कुल 150 प्रश्न थे। ठीक है, 150 प्रश्न थे और 4 वैकल्पिक सबके ऑप्शन थे। ठीक है, सभी में 4, एक ही उत्तर आपको देना था। सही समझते हैं, ये सब जो आपका नॉर्मल चीज है वो है इसमें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पुस्तक के 3 भाग थे, 3 पार्ट में थे। ठीक है, 1 से 50 तक, फिर आपका पार्ट बी 51 से 100 तक, देन पार्ट सी आपका 101 से 150 तक। 150 अंक हैं, जिसमें प्रत्येक आइटम के समान अंक हैं और जितने उत्तर सही होंगे उन्हीं के अनुसार अंक दिए जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज थी, जब ये पेपर हुआ था ना, तो आयोग के नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। याद करिएगा, 2005 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन 2017 के बाद से यूपीपीएससी ने अपने सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी। तो अब की जब आपका पेपर होगा तो उसमें नेगेटिव मार्क रहने के चांस 100% है। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या आए हैं, ये प्रश्न पत्र आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेवल ऑफ क्वेश्चन 1 से 50 तक जब आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको हेल्थ साइंस से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हेल्थ साइंस को छोड़िए, ये पूरा का पूरा साइंस ही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, पूरा का पूरा आपका साइंस है। एक प्रकार से अगर आपने बायो, बॉटनी, ये सब चीजें पढ़ रखी हैं ठीक ठाक, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, थोड़ा सा एग्रीकल्चर,
यही सब टॉपिक इसमें आने वाला है। उसी टॉपिक का नाम इन्होंने हेल्थ साइंस रख दिया है, ठीक है भाई। और ये ज्यादातर टॉपिक जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं ना वो पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। देखिए जैसे पूछ रहा है कि बकरी की निम्नलिखित नस्लों में कौन बांधकर खिलाने के लिए उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ गोट इज सुटेबल फॉर फीडिंग बाय टाइम, ठीक है। कौन बर्बरी, जमुनापरी, बीटल मर, ये सारे जितने नाम है ना, ये आप जब एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ते हो, कौन सा, एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ते हो, ठीक है, कृषि वाला जब पार्ट पढ़ते हो ना, उसमें ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं कि जमुनापरी का क्या प्रकृति है, कहाँ पाई जाती है। तो जो आरओ की तैयारी करते हैं, मुख्यतः आरओ की परीक्षा दिए होंगे, कृषि पढ़े होंगे, खास करके परीक्षा वाणी की कृषि की किताब आती है, मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है। एक मिनट, देखिए ये परीक्षा वाणी की ऐसी एग्रीकल्चर की आती है, तो उसमें ये सब चीजें बड़ा डिटेल में लिखा होता है। आप मार्केट में चाहें तो परीक्षा वाणी की एग्रीकल्चर किताब ले सकते हैं, ठीक है। फलों में प्रमुख शर्करा होता है। अब ये बताइए, हेल्थ साइंस कह लीजिए इसको, आप चाहे साइंस कह लीजिए भैया। बायो में कितनी बार ये क्वेश्चन आयोग ने रिपीट किया है, इसको इन्होंने इसमें से। द मेन शुगर इन फ्रूट्स, बताइए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। ये सब जो क्वेश्चन आए हुए ना, ज्यादातर आपके विज्ञान के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, और उसका नाम इन्होंने जो है रख दिया है हेल्थ साइंस, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश यूपी स्पेसिफिक टॉपिक है, यूपी जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा सिलेबस डिकोड कर रहा हूं पिछले साल के पेपर के हिसाब से, ठीक है। ये यूपी जीके के क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी जीके का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न पत्र में आपको यूपी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, यूपी जीके का क्वेश्चन, ठीक है। शीघ्र पकने वाले आम की कौन सी किस्म है, भैया ये वही हो गया आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट, ठीक है। कृषि वाला पार्ट इसे आप लोग कहते हो एग्री वाला पार्ट, ठीक है। कृषि वाला पार्ट जिसे आप कहते हो, ये भी आपका कृषि वाला ही पार्ट हो गया। अब इसको इन्होंने नाम रख दिया इसका हेल्थ साइंस, ठीक है। चलिए चलिए ये भी आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड टॉपिक्स और कुछ जीएस के टॉपिक हैं, ठीक है। चलिए ये आपका पॉलिटी का टॉपिक, संविधान के किस संशोधन और शिक्षा जो पहले राज्य सूची के विषय में थी उसको उठा करके आपको समर्थ, मैंने क्लास जो हमारी क्लास किए होंगे, अभी हम लोग इसको पढ़ा भी रहे थे, ठीक है। पार्ट्स ये सब पढ़ाए थे, अमेंडमेंट वगैरह सारा चीज में बताया था कि 42वें 44वें किसके द्वारा क्या हुआ है, ठीक है। शिक्षा को कब उठा के डाला गया है, ये सारी चीजें मैंने इसमें पढ़ा रखी हैं। चलिए कह रहा कि कौन सा गंगा नदी के दाहिने तट पे है, ये जीएस के क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन से आधकल प्राचीनतम शैलों से बना है, ये ज्यादातर यूपी के क्वेश्चन कितने इसमें आप देख रहे हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहां पे है, लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद में। तो यूपी जीके का भैया अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। यूपी, ये भी यूपी जीके। पंचायत चुनाव होती है आपका पॉलिटी के। उत्तर प्रदेश के महापौर का निर्वाचन। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यूपी जीके ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थानीय इकाइयां कौन कौन सी हैं, 2011 के जनगणना को उत्तर प्रदेश किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, नगर पालिका गठन, राज्य के राज्यपाल से संबंधित, स्थानीय स्वायत्तता, ठीक है। पत्ता गोभी की फसल को पीड़कों से बचाने के लिए निम्नलिखित जाल फसलों में किसका प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप क्रॉप्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट कैबेज क्रॉप्स फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। तो ये सब पेस्ट जो आप देखोगे, तो ये सारे आपके किसके क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। इसी को आप जो है लाइफ साइंस का भी पार्ट कहते हो, इसी को आप बॉटनी का पार्ट कह लेते हो। खासकर ये जब आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉइल इज, ये सारे एग्रीकल्चर के पार्ट है, ठीक है। द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आप सारे के सारे बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग क्या है, ठीक है। ये जितना मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, जितना मैंने इसके पूरे के पूरे पेपर को एनालिसिस किया है, उस बेसिस में मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, इस एग्जाम पे अगर आपको फोकस करना है, तो आप कौन से टॉपिक पे कितना फोकस कर पाएंगे। सुरहा ताल, यूपी के होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के सर्वाधिक जिसकी वृद्धि, अनुसूचित जातियों की क्षमता किसमें है, पांचों यूएस में किसको किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है भाई। चलिए तो ये सारे टॉपिक्स आप देखिए। अब आप हम लोग आते हैं अगला, जो इसका अगला पार्ट है, ठीक है। नाबार्ड वगैरह के जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कन्या विद्याधन योजना, जनपद स्तर पर ग्रामीण विकास कार्य कौन सी एजेंसी है, पंचायत से संबंधित क्वेश्चन, 2011 जनगणना भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन संबंधित है, कौन संस्था समिति का उदाहरण है, ठीक है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहां पे हुई है, पीआईएल की। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने जो है
है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अगला जो इसका पार्ट 100 के बाद है, 100 के बाद वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भाई, चलिए 100, क्योंकि इस 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी से, कुछ यूपी के कुछ इसके। ठीक है, चलिए अब आता है आपका पार्ट 3, इसमें क्या करना है, हेल्थ कंडीशन ऑफ फर्स्ट एड इसमें लाना। अब यहां से आपके शुरू हो जाते हैं कोर हेल्थ वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहां से आपके कोर जो हेल्थ वाले टॉपिक होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य की दशाएं, प्राथमिक उपचार क्या क्या है। ठीक है भाई, बीसीजी वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है, द बेस्ट मेथड फॉर डायग्नोज टीबी। ठीक है, टीबी के लिए कौन सा परीक्षण होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रिफर्स टू। ठीक है, गर्भावस्था की पूर्ण अवधि में आयरन एवं फोलिक अम्ल टिकिया लेने की न्यूनतम संख्या कितनी है, आयोडीन युक्त लवण में आयोडीन अंश कितना होता है, विटामिन ए की पहली खुराक बच्चों को दी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो ये हेल्थ स्पेशल वाले टॉपिक है। ठीक है, हेल्थ स्पेसिफिक टॉपिक है और लगभग आपके बायो से मिलते जुलते हैं। मार्केट में इसकी बहुत जल्द कोई ना कोई किताब आ जाएगी और हम लोग भी इसको बहुत सारे प्रैक्टिस आपको करा देंगे पिछले कुछ पीवाईक्यूज को उठा करके। ठीक है, देखिए विटामिन सी की अल्पता से कौन सा रोग होता है, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आप लोग पढ़ते हैं ना, किसी ना किसी माध्यम से पढ़ते हो, चाहे वो आप एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी में पढ़ रहे हो, चाहे साइंस में पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं सब चीजें पढ़ते हैं, उसी को मर्ज करके हेल्थ साइंस का नाम दे दिया गया है। क्वासियोरकर जो रोग है किसके कारण होता है, प्रोटीन के, वसा के, विटामिन के, ये सारी चीजें पता है आप साइंस में पढ़ते हो, सब साइंस में पढ़ते हो, आप बायोलॉजी में सब सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है भाई, चलिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये पेपर आपको मिल जाएगा आपके ऐप पे आप सभी लोग देख लीजिएगा भाई। ठीक है, ऐप पे आपको ये पेपर फ्री में मैं दे रहा हूं, जाकर के सभी लोग ऐप डाउनलोड करिएगा, उसके फ्री वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर का एनालिसिस करने के बाद अगर मैं आपसे कमेंट करूं कि आप क्या पढ़ना, आपको क्या पढ़ना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर अगर आपका टारगेट है तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जीएस में क्या, पीवाईक्यूज, किसके पीवाईक्यूज, यूपी पीएससी का ही पीवाईक्यूज। ये जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, अगर आपने कमीशन का पीवाईक्यूज लगा लिया तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे वो आप साइंस में पढ़ोगे, चाहे एग्रीकल्चर में पढ़ोगे, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे। 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अलग से हेल्थ साइंस आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कमीशन के पीवाईक्यूज पे फोकस करिएगा और ज्यादातर आप यूपी के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूपी के क्वेश्चन आपको यहां से अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं इस एग्जाम में। और एक और चीज होगी साइंस पे बड़े अच्छे से फोकस आपको करना है भाई, खास करके आपके बायो वाले पार्ट पे। ठीक है, इन पार्ट्स पे आपको अच्छे से फोकस करना है, थोड़ा बहुत करंट भी देखना है, बाकी पीवाईक्यूज तो लगभग हर टॉपिक के ही देखने, लेकिन फोकस आपका यूपी वाले टॉपिक पे अच्छा होना चाहिए और साइंस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साइंस के लिए आप लूसेंट और कमीशन का घटना चक्र जो आता है पीवाईक्यूज वही लगा डालिएगा, खास करके यूपी पीएससी का। ठीक है, इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर वाले टॉपिक आप पढ़ सकिए, और एग्रीकल्चर वाले टॉपिक के लिए कोई बुक चाहे ले लीजिएगा। इसके अलावा जो यूपी पीएससी ने एग्रीकल्चर का पार्ट्स इकोनॉमी वाले में पूछ रखा है ना, वो सारे पार्ट्स आपको कर डालना है। जो यूपीपीएससी इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछती है उसी में से कुछ एग्रीकल्चर के टॉपिक भी आते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स भी आपको करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी पीवाईक्यूज में ही। ठीक है भाई, तो पीवाईक्यूज पे विशेष ध्यान देना है कमीशन के, और उन पीवाईक्यूज में यूपी के टॉपिक्स और साइंस के टॉपिक और कृषि के टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी जब परीक्षा आएगी तो कुछ कंटेंट हम लोग भी आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, तो प्राथमिकता आपकी किस पे होनी चाहिए, अगर प्राथमिकता की बात करूं तो जीएस आपका 100% बहुत बेस्ट होना चाहिए। यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब आप दुनिया भर का हेल्थ साइंस नाम दे दो, उसको फलाने साइंस नाम दे दो, हेल्थ एजुकेशन नाम दे दो, वो अलग चीज है। पूछेगा आपसे क्या, हेल्थ साइंस के नाम पे आपसे क्या पूछेगा, वो हेल्थ साइंस के नाम से आपसे पूछेगा वो बायो के पार्ट्स, ठीक है, कुछ आपके केमिस्ट्री के पार्ट, कुछ आपके एग्रीकल्चर वाले पार्ट। ठीक है, यही आपके हेल्थ साइंस के नाम से आपसे पूछे जाएंगे। मार्केट में यही नाम से आपको कंपाइलेशन होके हर प्रकाशन वाले
कुछ ना कुछ मटेरियल देने के। लेकिन आपके लिए सुझाव यही है कि घटना चक्र की साइंस को अच्छे से पढ़िए, आपका काम 100% हो जाएगा। साथ ही साथ कमीशन का ही पीवाईक्यू तैयार करिए। ठीक है भाई, चलिए तो पेपर आपके सामने है। आप पेपर को आप हमारे ऐप से जाकर के फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी लोग इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एकदम क्लीन चिट पेपर है, इसमें कोई कलम कोई पेन नहीं चला है। आप इसको डाउनलोड करके आराम से अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ आपको पता है कि हेल्थ एजुकेशन का धनवंतरी बैच भी आ चुका है। ठीक है, इस बैच में हम आपको क्या करेंगे इसकी समझिए। ये बैच आपके लिए फायदा कैसे करेगा, देखिए ये बैच आपके लिए सबसे पहले क्या होने वाला है, एक तो आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पे यूपीपीएससी वाले सेक्शन में चले जाइएगा। ठीक है, यूपीपीएससी वाले सेक्शन में चले जाएंगे, इस यूपीपीएससी सेक्शन में चले जाएंगे तो ये आपको मिलेगा धनवंतरी बैच। अब इस बैच की खासियत क्या है समझिए, ए रिकॉर्डेड और बीओडी बैच होने वाली है, टाइम टू टाइम इसमें क्लासेस हैं भी और अपने आप इसमें अपडेट भी होती रहेंगी। अब इस बैच को आपके एग्जाम के लिए फायदा कैसे करेगा, इस चीज को समझिए कि आपको इस बैच को लेने का फायदा भी है या फर्जी में ये बैच आप लोगे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इसमें पूछेगा क्या, देखिए सबसे पहले इस बैच में तो हम आपको बेसिक वीडियो लेक्चर दे देंगे। जैसे मान के चलिए कि साइंस का, ठीक है, साइंस का हमने आपको इसमें दे दिया करीबन 15 क्लास हमने आपको साइंस का थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया। अब उसी का कमीशन का 10 ईयर का हम आपको पीवाईक्यू दे देंगे। ठीक है, लगभग 10 सालों में यूपीपीएससी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, बीओ का हो, 10-15 साल में जितने भी एग्जाम कराए हैं उसका पीवाईक्यूज करा देंगे। तो आपने यहां से थ्योरी क्लास करी और उसके तुरंत बाद आपने साइंस का पीवाईक्यूज पढ़ लिया, यहां से आपने कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें जान ली, यहां से आपने कमीशन का पीवाईक्यूज कर लिया। अब आपको हम इसमें करंट अफेयर की पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, जो पीडीएफ 149 रुपए की आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग को पीसीएस या आरओ तो देना ही होगा, जिसकी वैल्यू 149 रुपए है, वो वाली पीडीएफ भी आपको करंट वाली इसमें फ्री में मिल जाएंगी। और कुछ आपको हम रिवीजन बंडल्स भी दे देंगे, ये आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा इसमें, और कुछ आपको टाइप फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम क्रैक करवाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी, इस चीज को समझिएगा। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे और पीवाईक्यूज पे, रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है भाई, ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। हमारा कमिटमेंट इतना रहेगा, इतना आपको पढ़ा देंगे इस बैच में कि आपका हेल्थ एजुकेशन का जो भी पार्ट है वो साइंस वाले पार्ट में ही कवर हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। साइंस का बस आप पीवाईक्यू और थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेंगे ना, तो मैक्सिमम चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट हम लोग आपको कृषि वाले में, इकोनॉमी वाले में पढ़ा देंगे। तो ये चीजें आपको देख के जानी है, और पूरा का पूरा धनवंतरी बैच आप ही के लिए बनाया गया है। बहुत मिनिमम शुल्क रखा गया इस बैच का। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में इसके कुछ बच्चों के लिए बहुत मिनिमम शुल्क है, 1499 इस बैच की प्राइस है, लेकिन अभी 61% छूट के साथ आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, 2-3 दिन तक जो ऑफर है इसको आप ले सकते हैं। इसको क्या करना है आपको, ठीक है, ये शायद ऑफर एक्सपायर भी होने वाला है, इस पर क्लिक कर लेंगे तो यही बैच आपको मात्र 585 रुपए मिल जाएगा। एक एक चीज आपको इसमें देने का कमिटमेंट हम लोग करते हैं भाई। ठीक है, पावरफुल रिवीजन बंडल के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पेपर आपके सामने है, मैंने पेपर डिकोड भी कर दिया है, आपको पढ़ना क्या है, किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, ये चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हर चीजें मैंने आपको जो है यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, कि पीवाईक्यूज पे कितना ध्यान देना है, साइंस कितना पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से यहाँ पे आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा। देखिए, तो अगर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज पे विशेष ध्यान देना है, यूपी स्पेशल का जीके आपको जो टॉपिक है उस पर विशेष ध्यान देना है, और उस बैच में आपको यूपी जीके की भी पूरी क्लास मिलने वाली है, एग्रीकल्चर और साइंस, और ये पूरा का पूरा टॉपिक उस बैच में आपको मिल जाएगा। परेशान मत होइएगा, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब दे देंगे। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बैच नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। सभी लोग इस फॉर्म को भरिएगा। पीजी इसमें रिक्वायरमेंट है, 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर उन विषयों से आपने पीजी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा डिटेल एक वीडियो मैंने बताया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी को शुभकामनाएं।